हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्र प्रकाश दुबे। तो आज इस वीडियो में आपको याद करवाऊंगा अध्याय 8। अध्याय 8 बात करता है अध्याय 8 बात करता है कुछ मामलों में सहायता के लिए वैधिकारी व्यवस्था। मतलब कुछ मामलों में, जैसे अन्वेषण हो गया, ऐसे मामलों में वैधिकारी व्यवस्था मतलब ये ऐसी व्यवस्था मांगना चाह रहा है जो भारत के बाहर हो। जैसे अन्वेषण करवाना है तो भारत के बाहर हो, और संपत्ति की कुर्की करना है या संपत्ति का समापन करना है, तो ऐसी व्यवस्था में क्या करना होगा। तो अध्याय 8 बात करता है संपत्ति की कुर्की, समापन और वैधिकारी व्यवस्था। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अनुरोध पत्र, संपत्ति अभिग्रहण और फिर समापन। तो अनुरोध पत्र को हम पहले समझते हैं। क्या होता है कि हमें ऐसी एक व्यवस्था करना है जिसमें भारत के बाहर क्या करना है, अन्वेषण करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक देश से अगले देश को अनुरोध पत्र भेजते हैं। पत्र भेजा जाता है कि वहाँ पर तुम इस फलाने व्यक्ति का अन्वेषण करो और हमारे को जानकारी दो। तो वो होता है अनुरोध पत्र। ठीक, अनुरोध पत्र होने के बाद संपत्ति का अभिग्रहण होता है और फिर समापन, मतलब अपने पास रख लिया जाता है, तो उसको समापन कहते हैं, जो कि भारत के बाहर की चीज़ों के बारे में बात करता है। बाहर के बाहर अन्वेषण, भारत के बाहर की संपत्ति और उसका समापन। तो अध्याय 8 में इस बारे पे दे रखा हुआ है। तो हमने अध्याय 1 प्रारंभ के बारे में बात करें कि क्या क्या प्रारंभ में होगा। अध्याय 2 में बात करें कि कौन कौन से न्यायालय का गठन होगा, न्यायिक कार्यालय और कार्यपालक और लोक अभियोजक। फिर अध्याय 3 में हमने न्यायालय उनको शक्ति दी है, जज उनके पास कौन कौन सी शक्ति, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनको शक्ति कौन देता है, इनकी नियुक्ति कौन करती है, इनकी वापसी शक्ति वापस कौन लेता है, और पद उत्तरवर्ती के बारे में। फिर अध्याय 4 में हमने पुलिस की शक्ति देखी, पुलिस को सहायता जनता करता है, कब करता है, वारंट के निष्पादन में करता है, और उसके बाद ग्राम की भी जिम्मेदारी होती है। फिर अध्याय 5 में हमने गिरफ्तारी से संबंधित याद करें कि इसमें बिना देखे बताइए गिरफ्तार अधिकार होंगे, गिरफ्तारी के अधिकार होंगे, गिरफ्तारी कैसे की जाती है, फिर उसके बाद उसके तलाशी होती है, फिर शिनाख्त परेड होता है, परीक्षा होता है, 24 घंटे से अनुरोध नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद रिपोर्ट डीएम एसडीएम को दिया जाता है, और उसके बाद अगर कोई जानकारी नहीं मिलती है उन्मोचित कर दिया जाएगा, और अगर भागता है तो उसको फिर भारत में कहीं पे भी पकड़ा जा सकता है। हमने अध्याय 5 में याद किया। अध्याय 6 को याद करें, जिसमें आदेशी का है हाजिर होने के लिए समन की तामील, फॉर्म को समन, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो चस्पा किया जाएगा या फिर वापस न्यायालय को समन चला जाता है। फिर ओ समन होता है, लोक सेवक को होता है, और साक्षी को समन होता है। ठीक, लोक सेवक को साक्षी को समन होता है। फिर उसके बाद वारंट पड़े, वारंट को पहले निर्दिष्ट किया जाता है कि कौन व्यक्ति वारंट लेके जाएगा, फिर उसका निष्पादन करेंगे कि कहाँ पे निष्पादन होगा। फिर उसके बाद हम उद्घोषणा पढ़ते हैं, उद्घोषणा कुर्की। फिर उसके बाद अध्याय 7 पढ़ते हैं। अध्याय 7 किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए आदेशक है समन की तामील, वारंट। फिर तलाशी करते हैं, तलाशी करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जो जैसे गन वगैरह। फिर उसके बाद संपत्ति की कुर्की। फिर अध्याय 8 में हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि भारत के बाहर अन्वेषण करना है, संपत्ति की कुर्की करना है, समापन करना है। जैसे अनुरोध पत्र, हम अन्य देश को अनुरोध पत्र भेजते हैं ताकि तुम वहाँ पे अन्वेषण करके हमारे को जानकारी दीजिए। तो हम इस वीडियो में अध्याय 1 से 8 तक के कंप्लीट कर चुके हैं। अगले अध्याय को याद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहिए मेरे साथ।